साथ प्रियव्रत दीक्षित। यूपी में अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब भी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनाया गया गठबंधन चुनाव से पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। उधर बात की जाए तो तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए और दोनों एक कार में सवार देखी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में राहुल अखिलेश की साइकिल चलाएंगे? क्या अखिलेश भी राहुल की यात्रा में शामिल होंगे? एक एक करके इंडिया गठबंधन से सभी दल गठबंधन की कार का पुर्जा अलग करने में कहीं ना कहीं जुटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ संभव है, इसकी भी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। बिहार में नीतीश बाबू पहले ही गठबंधन की कार छोड़ चुके हैं। उधर पंजाब में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? यूपी में आखिर गठबंधन की क्या कुछ तस्वीर होगी और गठबंधन की कार में आखिर कौन कौन सवार होगा, यह बड़े सवाल हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अमेठी रायबरेली में उस यात्रा में साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय नेता जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। अभी असर तो आम जनता जुड़े अत्याचार अन्याय के खिलाफ यात्रा है। राहुल जी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, खासकर जहाँ आ रहे हैं किसान, ये किसान का बेल्ट है। उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। जनता का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है और इस बार हम रायबरेली और सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली सीट को छोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। जब इंडिया गठबंधन बना उसके दूसरे दिन ही मैंने बता दिया 2 लाइन दोहा बना के कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की जब नींव रखी गई थी तो तब इसमें भारी एक लंबी संख्या थी नेताओं की जो इस कार में सवार थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय का पहिया चला, धीरे धीरे सहयोगी भी अलग हुए। उधर नीतीश कुमार, उधर अगर देखा जाए तो भगवंत मान अलग ही राग लापते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के भी सुर बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। उधर अगर पल्लवी पटेल की बात कर लें तो पल्लवी पटेल भी अब कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही समाजवादी पार्टी से। कुछ ही दिन पहले की बात करें तो सपा महासचिव के पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में इस गठबंधन की आखिर क्या कुछ वजूद है? और उधर जयंत चौधरी की बात तो भूल गए। जयंत चौधरी की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी ने तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति ही अलग कर दी। लेकिन आखिर इंडिया गठबंधन अभी कितना मजबूत बना हुआ है और आखिर एनडीए से इसका मुकाबला होगा तो इसकी क्या कुछ तस्वीर होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। और चर्चा में मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु वाजपेयी जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं और नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं इस खास चर्चा में। अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर जिस तरीके से अब इस समय जो स्थिति हुई है, एक तरफ राहुल गांधी जो है वो यूपी में प्रवेश कर चुके हैं अपनी यात्रा के साथ, लेकिन यात्रा की जो कार है वो अब खाली होती हुई नजर आ रही है। कुछ नई सवारियां भी उसमें बैठती हुई नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले तो अखिलेश ही बिफर गए कि हमको निमंत्रण नहीं आया, एक तरफ जैसे कि वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, और जब उनको निमंत्रण नहीं आया, यात्रा प्रवेश करने वाली थी यूपी में, उनको निमंत्रण नहीं आया और वो बिफर गए। लेकिन अब देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से महासचिव पद से मोह भंग हुआ है, उसके बाद वो अब कार पर सवार कहीं ना कहीं होना चाह रहे हैं। देखिए प्रियव्रत जी, महागठबंधन जो बनाया गया इंडिया, ये जब बनाया गया तो इसका लक्ष्य था एक विपक्षी सशक्त मोर्चा बनाना, जिसमें 26 दल मिल करके एक गठबंधन बनाए थे सरकार के विरुद्ध। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 दल 26 राग जो है सुनाई दे रही है।
आपने सबका नाम बताया, लेकिन अभी अभी फारूक अब्दुल्ला का नाम आपने नहीं बताया। जी। फारूक अब्दुल्ला भी अलग से अपना राग अलाप रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र जो है वो चुनाव लड़ूंगा। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, अरविंद केजरीवाल की बात है, ये सब की जग जाहिर है। रही बिहार की बात, जो आपने कहा कि गाड़ी में सवार हैं आरजेडी नेता, तो बिहार में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी वो ड्राइविंग सीट पे नहीं रहेगी, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, अभी तक आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कोई पैक्ट नहीं कर पाए हैं, ये निश्चित नहीं कर पाए हैं, ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी या सपा कितनी सीटों पे लड़ेगी। और अभी ये निश्चित होने से ही पहले, जैसा कि आपने बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाराज हो गए हैं, या पल्लवी पटेल नाराज होकर के उल्टा कुछ बोल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जिसके खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा बनाया था, या एनडीए के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, वो अपने चुनाव में, लोकसभा की तैयारी के चुनाव के तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में हैं। उनके विधायक अपने क्षेत्र की जनता को राम मंदिर का दर्शन कराने में लगी है, और अभी इधर ये जिस मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, उस मोर्चे को यही नहीं पता है कि इनका दर्शन आगे कहां होगा और कैसे होगा। तो ये एक अफसोसनाक ये दृश्य है। और अगर बीजेपी को हराना है तो 26 दल मिलते कोई बात होती। अच्छा, एक बात और है कि दल के नेताओं का मिल जाना और उनके समर्थकों का भी मिल जाना पीछे पीछे, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक नेता दूसरे से मिल गया तो उनके सारे समर्थक भी मिल जाएंगे, ये जरूरी भी नहीं है। रही बात जहां तक ये गठबंधन की, तो यूपी में जिस तरह से आरएलडी अलग हुई, या अभी आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने, इस्तीफा देने से सपा पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि ये देखा गया है पिछली बार, कई बार ये हर जगह, ये जब बसपा से निकले तो इन्होंने भाजपा में आकर, मैं लौटूंगा, दूसरे राउंड में लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ नेहा जी मौजूद हैं, नेहा यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नेहा जी, क्या कुछ रणनीति नजर आ रही? क्योंकि देखा जाए तो अगर यूपी की बात की जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी है आप, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरीके से नाराज होना, इस तरीके से पल्लवी पटेल का नाराज होना, जयंत चौधरी का नाराज होना, नहीं मानती 2024 से पहले बड़ा झटका है आपके लिए? देखिए प्रियव्रत जी, मैं बहुत साफ करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर किसी दल से डरता है तो वो समाजवादी पार्टी, और किसी नेता से डरता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा, क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी प्रभावित करती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जनता किसके साथ है, और आज जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। जो नेता जा रहे हैं वो किसी ना किसी लालच और भय और डर में जा रहे हैं। आज आप देखिए देश की सारी सरकारी संस्थाओं को लोकतंत्र में कितना खतरा है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी, आईटी सारे विपक्ष नेताओं के पीछे लगाने का काम कर रही है। जैन जी को भी कहीं ना कहीं डर होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी आज से नहीं, हमेशा से किसानों, नौजवानों की पार्टी रही है और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जैन जी आज चले गए वो बात दूसरी है, लेकिन आज अगर चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते तो वो बहुत दुख व्यक्त करते कि किस तरह से उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जैन जी अपना योगदान दे रहे हैं। आप बताइए कि भारत रत्न की याद भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल चुनाव के पहले आई, तो बीजेपी जो है वो जन मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ रही है, और हमारे साथ जनता है। जो भी नाराजगियां हैं, वो जो भी चीजें चल रही है, समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उन सारी बातों का सेटलमेंट हो जाए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हरीश जी, देखिए जी, मैं लौटूंगा, दूसरे राउंड में आएंगे आपके पास। हरीश जी, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है यूपी में चुनौती देने के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप? हरीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है और इसको दुरुस्त कर लिया जाए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं सुधांशु वाजपेयी जी। सुधांशु जी,
राहुल गांधी की यात्रा तो यूपी में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव भी साथ नजर आ रहे हैं और धीरे से उनके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, जो आंतरिक तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी उसी कार पर सवार होना चाह रहे हैं। देखिए, राहुल जी न्याय यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और उनका सीधा सा नारा है कि सरकार ने 10 साल जिन लोगों के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय के हक के लिए उनके साथ खड़ी हुई। म्यूट कर दे, शायद आवाज आपकी म्यूट हो गई है सुधांशु जी। 1 मिनट, अब आ रही है? जी हाँ, बात रखिए अपनी। तो कि राहुल जी ने मणिपुर से शुरू किया, जहां आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। चुनावी रैली के लिए हर जगह चले जाएंगे, तोड़फोड़ करने के लिए हर जगह चले जाएंगे, लेकिन उस पे आऊंगा, लेकिन मैं उस पे आऊंगा। यूपी में आ जाते हैं, थोड़ा समय का थोड़ा सा अभाव है, यूपी में आ जाते हैं। भूमिका कर रहा हूं मैं, सिर्फ भूमिका कि तो मणिपुर इसीलिए इंपॉर्टेंट था, प्रतीकात्मक था कि जहां सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है वहां से न्याय की मशाल लेकर निकले हैं। आज राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिहार में नौकरी मिल रही है, लेकिन 5-7 सालों से उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है। अब मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए जी। मेरा सवाल था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो नाराज चल रहे हैं आजकल समाजवादी पार्टी से, जी उसी पर आ जाते हैं कट टू कट। राहुल जी की यात्रा का आपने पूछा, तो पहले मैं उस पर बात कर रहा हूं कि राहुल जी की यात्रा के मायने क्या है उत्तर प्रदेश आने। नहीं, उस पर आ जाएंगे। किसान जी कट टू कट पॉइंट बात कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी ताजे नाराज हुए हैं समाजवादी पार्टी से, पल्लवी पटेल अभी ताजी नाराज हुई हैं समाजवादी पार्टी से, और दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी बीजेपी छोड़ के आए हैं और बीजेपी लगातार विरोध करती हुई नजर आई समाजवादी पार्टी की, स्वामी प्रसाद मौर्य की। कहीं ना कहीं अब हाथ मिलाना चाह रहे हैं या हाथ में आना चाह रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। अखिलेश जी ने स्वयं कहा है कि इसे उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं अपने महासचिव को, जो उनसे बात करेंगे वो लोग हल कर लेंगे। मुझे उसमें कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने की बात नहीं है। लेकिन वो तो राहुल की कार पर सवार होने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, चाहे पल्लवी पटेल की बात कर ले, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है और ये सपा का अंदरूनी मामला है। वो अपने साथियों के साथ किस तरीके से टैकल करते, किस तरीके से, जहां तक भाजपा की विरोध करने की बात है मौर्य जी का, तो भाजपा का तो इतिहास पुराना है। जिसका विरोध किया है उन सबको कभी आपके पास हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अगले राउंड में आऊंगा आपके पास। हरीश जी, चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है, मोर्चा संभाल चुके हैं राहुल गांधी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब उस पर सवार होने जा रहे हैं, पल्लवी पटेल भी। कैसे देखते हैं आप इस कांग्रेस की इस यात्रा को? समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुधांशु जी, बात पूरी करिए अपनी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जहां तक भाजपा का मतलब है कि वो जिसका विरोध किए, जब पीडीपी को स्वीकार कर ली, गोरखालैंड को स्वीकार कर ली, तो वो किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। कल को अगर अलकायदा के साथ भी उनको गठबंधन बना के लगे कि हिंदुस्तान में कुछ फायदा हो सकता है, तो भाजपा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि किसको लेंगे नहीं लेंगे ये विषय सवाल नहीं है, लेकिन जा कहां से रहे ये विषय तो होना चाहिए। बात सीधी सी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमाल करेगा। कमाल करेगा। चलिए देखिए, ये समय के साथ साथ सामने आ जाएगा कि आखिर ये गठबंधन कितना कुछ कमाल करेगा। की लड़ाई है, एक तरफ वो ताकतें हैं जो अन्याय कर रही हैं, जो अत्याचार कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो न्याय के लिए लड़ रही हैं।
और अत्याचार और दमन के लिए खिलाफ लड़ रही है, लोकतंत्र और संविधान बचाने और देश बचाने के। चलिए मैं लौटूंगा आपके साथ। न्याय यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मैं लौटूंगा। न्याय यादव जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या कांग्रेस से उसको लेकर कुछ बात हुई है? आंतरिक बातें तो मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस से क्या उसको लेकर कुछ बात हुई है, या जो 16 प्रत्याशी हैं उनको एक तरीके से मान लिया जाए कि ये प्रत्याशी जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन में सबसे पहले साफ कर देती हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। जो हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो पीडीए का, आपको उसमें साफ दिखाई दे रहा होगा कि पीडीए का ध्यान रखा गया है और पीडीए के तहत वो लिस्ट आई है और उसमें इंडिया गठबंधन की सहमति है। 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई है। अभी उस पर बातचीत चल रही है। सवाल सीटों का नहीं है, सीटें घटाई और बढ़ाई जा सकती है। सवाल भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, उसको हटाने का है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या जो ये सीटों का ऐलान किया गया है, जो ये सीटों का ऐलान किया गया है, 16 प्रत्याशी आपने लोकसभा में उतार दिए, क्या ये प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मान लिया जाए? जब सारी चीजें ठीक हैं, क्या ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली नेहा यादव जी आज कहेंगी कि ये प्रत्याशी जो हैं तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से बातचीत करने के दौरान और बातचीत के बाद ही प्रत्याशी घोषित किए हैं और 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं। अभी उसमें आगे बातचीत चल रही है। मैंने कहा सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती है। सवाल सीट का नहीं है, सवाल सीटें जीतने का है। जो जितनी ज्यादा सीटें जीतेगा वही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को यूपी से कोई हटा सकती है पार्टी तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर सदन तक हमेशा बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार किया और आज जब चुनाव सामने है उसमें साफ तौर पे समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है, जनता के मूल्यों पे लड़ रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, आपका तो 40 पार्टियों से गठबंधन है। आप बताइए आपकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? आप अपना दल को कितना देंगे? आप चलिए मैं लौटूंगा। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव जी, जुड़ चुके हैं, आपके सीधे सवालों का जवाब देंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हरीश जी, देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है और 24 का अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। किस तरीके से देखते हैं अब कहीं ना कहीं सपा के बागी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी इसको कैसे देखती है? चलिए लौटेंगे इनके पास। इसको तोड़ना चाहती है बीजेपी, एनसीपी को तोड़ दी बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दी और बीजेपी तो अलग अलग राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त करती। बीजेपी का तो काम ही यही है। प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सशक्त नेता है, इतना बड़ा चेहरा है, मोदी 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 की इतनी ब्रांडिंग है, तो मोदी जी को 40 पार्टीज की क्या जरूरत है? अकेले क्यों नहीं लड़ लेते? 56 इंच को 40 इंच और क्यों चाहिए? ठीक है। हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी बने हुए हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं आज अरविंद जी, अब अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है और अगर देखा जाए तो 2022 के जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तब भी एक यात्रा निकाली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद अगर देखा गया था हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई थी, गुजरात में सरकार नहीं बनी थी, लेकिन जो वोट शेयरिंग था वो बढ़ गया था कांग्रेस का। यूपी में किस तरीके से क्या कुछ असर देखते हैं आप? प्रियव्रत जी, यात्राओं से कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये होता भी है, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि किस पार्टी की विश्वसनीयता कितनी है, कार्य उसने क्या किए हैं। जहां तक इस समय बात है कि वर्तमान सरकार की, तो इनका सितारा बुलंदी पर है, इनका वक्त है। और जैसा कि अभी नेहा जी ने कहा कि एनडीए को भी देखना चाहिए कि वो 40 पार्टियों, तो 40 नहीं वो 60 हो सकते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां बिना अपने हित के वो न किसी से सटती हैं न किसी से दूर होती है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुनर मूल सब की रीति, तो ये राजनीति की भी नीति है। तो 40 पार्टियां अगर आई हैं एनडीए के साथ तो अपने स्वार्थ से आई हैं, और आपका सितारा अगर बुलंद होगा तो आपके साथ भी लोग 50 लोग जुड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि 56 इंच की ये छाती और 40 को क्यों जोड़ रही है, वो लोग जोड़ने के तैयार है। वो कांग्रेस से आज नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का सितारा वर्तमान में गर्दिश में है।
रही बात हमारे साथ 26 पार्टियों का गठबंधन हो गया तो पेट में दर्द है, नहीं। और बीजेपी 40 पार्टियों का गठबंधन कर रही है। वो आप लोग मुझे लगता है वो आप लोग राजनीतिक दल के हो। हैं। आप यानी हरीश जी से पूछ लीजिएगा और हरीश जी आपको जवाब दें या आप उन्हें दें, वो सब आप लोगों का मसला है। जो हम लोग एज ए पत्रकार पब्लिक के बीच में घूम करके देख रहे हैं, पा रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे। हमारा ना आपके साथ प्रतिबद्धता है, ना उनके साथ प्रतिबद्धता है, ना किसी के साथ प्रतिबद्धता है। रही बात जहां तक इसकी कि राहुल गांधी आए हैं तो कांग्रेस का कोई चमत्कार हो जाएगा इस यात्रा से, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिना संगठन के, बिना कार्यकर्ता के हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी बहुत बड़ा वो करिश्मा कर जाएगी। और जहां तक ये कार्यकर्ताओं की बात है या पार्टी संगठन की बात है, तो वर्तमान में कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी के रूप में है, जिसके संगठन गांव गिराव की बात छोड़िए, शहर में भी नगर अध्यक्षों की बताई जाती है कि अभी तक। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे कमजोर नेता इस समय कोई दिख रहा है तो वो मोदी जी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, गली गली भारत रत्न लेके घूम रहे हैं। कुछ तो कम से कम अपनी इज्जत और मान सम्मान का ध्यान रखे प्रधानमंत्री जी आजकल कटोरा लेके पीढ़िया तोड़ने पे लगे हुए हैं। अब ये पीडीए जैसा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? कुछ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सीटों का ऐलान हुआ, देखिए क्या कुछ ऐसा लग रहा है पीडीए टाइप का? बिल्कुल पीडीए है। हमारी लोकसभा की जो 16 कैंडिडेट घोषित हुए उसमें भी पीडीए साफ नजर आ रहा है। और पीडीए की परिभाषा मैं आपको साफ कर देती हूँ कि पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ आधी आबादी भी है और पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं। तो इसमें सभी आ जाते हैं, इसलिए पीडीए पे सवाल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह पूंजीपतियों को नहीं बेचने का काम करती समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो क्या कहते हैं 10% पूंजीपतियों को पूरा देश की सत्ता बेच, पूरे संसाधन बेच दे रही है। और संजय सेठ तो आपकी पार्टी, सेठ साहब को आपने ही रास्ता दिखाया था, मुंह दिखाया था उनको राज्यसभा का। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रही? सेठ साहब को आपने ही रास्ता मुंह दिखाया था राज्यसभा का। क्या आ रही? क्या बीजेपी के पास अपना कार्यकर्ता नहीं है? ये जो हरीश जी बैठे हैं, क्या ये योग्य नहीं है क्या राज्यसभा जाने के लिए? ये क्यों लेकर के आ जा रहे हैं? नहीं, आपने ही मुंह दिखाया था उनको राज्यसभा का। उनको तो रास्ता भी नहीं पता था। मजबूत जनता जनार्दन का समर्थन नहीं, उनको तो रास्ता भी नहीं पता था। पार्टी के पास उठा करके जेल, अगर आपको यही कारण है के लोग आरोपी। शुरुआत तो आपने ही कराई थी आज। इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया। अरे पहले इंडिया बोलना सीखिए हरीश जी, छिन्न भिन्न हो गया। इंडिया बोलना सीखिए। पार्टी लोग भारत से कोई दिक्कत है? इंडिया से कोई दिक्कत है आपको? पीडीए पूरी तरह खोखला है। इंडिया बोलिए। पीडीए के पास जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का एक छत बना रहा है वो ठीक है। हरीश जी एक सवाल मेरा है, राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है, सवाल खड़े किए। ठीक है, आपको आवाज लेट पहुंची, लेकिन इसी बीच मेरा सवाल है आपसे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो प्रवेश कर चुकी है यूपी में, कैसे देखते हैं? क्या कुछ चुनौतियां बढ़ जाएंगी आपके लिए? और जब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, अरे किसका तो साथ, पूरे किसका समाज का विकास? साथ लेकर अडानी का साथ, अडानी का विकास, अंबानी का साथ, अंबानी का विकास, सारे देश के पूंजीपतियों का विकास, काला धन आपका कब आएगा? आप क्या ही बात कर रहे हैं हरीश जी? पहले अब जवाब दीजिए कि 2014 में बड़े बड़े नारे और वादे किए तो उनका क्या रहा? सबका साथ सबका विकास ऐसा नहीं, गरीबों का विनाश कर दिया आपने और अमीरों का विकास किया है। गरीबों की समृद्धि और खुशहाली आई है। कहाँ आई है? हमें तो नहीं दिख रही, देश की जनता को नहीं दिख रही। 400 रुपए का सिलेंडर 903 रुपए का सिलेंडर कर दिया। किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे किसानों की हालत पे आप चर्चा मत करिए। एमएसपी कब देंगे आप ये बताइए? एमएसपी कब देंगे ये बताइए? यूपी में गठबंधन की क्या तस्वीर है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, गठबंधन की क्या कुछ तस्वीर है उस पर बात कर लेते हैं। यादव जी चलिए, ठीक है, गठबंधन की क्या कुछ तस्वीर है उस पर बात कर लेते हैं। गठबंधन पे नहीं बात करना चाह रही हैं जी आप। आपके विकास को मोदी योगी साकार कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, अडानी और अंबानी का ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन गठबंधन की क्या कुछ तस्वीर है उस पर भी एक कमेंट दे दीजिए नेहा जी। कौन कौन साथ है और कौन कौन जा रहा है? इंडिया गठबंधन के साथ सब हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की पार्टी है। फरवरी की उथल पुथल आप देख के चौंक जाएंगी, तो पिछले आंकड़े उठा लीजिएगा। कौन है? फरवरी की उथल पुथल देख लीजिए, फरवरी से ही आम आदमी पार्टी अपना रास्ता पकड़ ली। इनके लोकसभा के ना जाने कितने टिकट कटेंगे, लाइन लगा के नीतीश बाबू एनडीए के साथ आ गए। आप देखते रहिए। तो आपका ये जो समाजवादी पार्टी का जो खोखला नारा पीडीए है,
पीडीए को भी छिन्न भिन्न हो अरे गया। भाई, क्योंकि आपकी तरह PDA खोखले नारे और जो बातें सैफई हम नहीं कुंभा- करते। आपने बहुत बड़ा सैफई नारा दिया कुंभा था, ही बेटी PDA बचाओ है बेटी आपका। पढ़ाओ, उसका 79% बजट अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर लिया। आपकी तरह झूठे नारे और वादे लेके नहीं देखिए, आते। 15 लाख हर खाते में आएगा, 2 करोड़ भारतीय नौकरी जनता पार्टी देंगे। ने जो नारा भाई, दिया कहाँ गई उसको 2 साकार करोड़? करने का 2 काम करोड़ किया। नौकरियां तो आप नहीं दे पाए। देश के और मैं आपको बता आम दूं कि आदमी, आंकड़े गरीब बता रहे हो, हैं, किसान हो, CMI मजदूर हो, युवा आंकड़े हो, बता रहे हैं कि महिलाएं हो, बेरोजगारी दर हिंदुस्तान सबके में सशक्तिकरण के लिए काम किया 44.5% भारतीय जनता पार्टी ठीक ने। है, अरे कुछ ठीक तो है, शर्म ठीक करिए। ठीक और है, सबकी ठीक है, समृद्धि जी। और खुशहाली साकार हो रही है, खुशहाली कुछ समाज नहीं में है। सबको हर दिख रहा आदमी हो रहा है। है, गरीब इसलिए हो रहा है, गरीब परेशान है, जनता किसान जनार्दन परेशान भारतीय है, जनता नौजवान पार्टी के साथ आत्महत्या खड़ी कर रहे है। हैं, नौकरी ठीक है, नहीं गठबंधन की क्या कुछ गठबंधन तस्वीरें नेहा जी शायद बात नहीं करना चाह रही, लेकिन समय हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है। माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथ ही तमाम अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो गठबंधन की तस्वीर साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से हम फरवरी महीने की उथल पुथल देख लें तो जयंत के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर लें, पल्लवी पटेल समेत तमाम बड़े नेता यहां पर समाजवादी पार्टी से और इंडी गठबंधन से यहां पर कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। लेकिन 24 की तस्वीर क्या कुछ साफ होगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने